हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं शुड यू वेट और मूव ऑन। ठीक है, क्या आपको अपने पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? आज की रीडिंग में ये देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 4 पाइल रखी हैं। चारों पाइल में आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। आपने एक नंबर चूज़ करना है या फिर इन चारों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ करना है। पहला जो पाइल है उसमें जो कार्ड है वो है स्टार की एनर्जी। दूसरा पाइल में जो कार्ड है उसमें रिंग की एनर्जी है, और तीसरे में है लिली, और चौथे में है यहाँ पे फिश। ठीक है, तो चारों में से एक पाइल आप चूज़ कर लें या फिर एक नंबर आप चूज़ कर लें, एक कार्ड या एक नंबर। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है पाइल जो आपने चूज़ किया है। स्टार की एनर्जी को चूज़ किया है। आई थिंक आपको अभी भी होप है कि शायद वो वापस आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक्वेरियस उनका साइन हो सकता है, एयर साइन, या आपका डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। लेट्स से देखते हैं। शुड यू वेट और मूव ऑन। 3 कार्ड सेगमेंट रीडिंग है, तो मैं 3 कार्ड लूँगी यहाँ पे। शुड यू वेट और मूव ऑन, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? पहला कार्ड व्हाट ए कोइंसिडेंस। देखिए, यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी को आपने चूज़ किया है और पहला कार्ड भी यहाँ पे 10 स्टार का आया है। तो डेफिनेटली इस कार्ड को देख करके ही मुझे लगता है कि यस है आपका जवाब जो है। अगर मैं हाँ या ना में दूँ तो डेफिनेटली आपको वेट कर लेना चाहिए विद अ स्टार। देखते हैं, 2 कार्ड और लेते हैं। एंड बॉटम से क्या था पता है? व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ या कोई पॉजिटिव चेंज आपको ज़रूर दिखेगा। ठीक है, 5 ऑफ कप, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम से है, लेकिन यहाँ पे 3 ही कार्ड में ले रही हूँ, तो बॉटम में आज नहीं देखूँगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या आपको लगता है कि कनेक्शन पूरी तरीके से एंड हो चुका है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से। आपकी तरफ से तो खैर बचा होगा, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। उनकी तरफ से आपको लगता है कि कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, वो इंसान जो अभी आपके साथ में नहीं है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा पेन में है, और इस एंडिंग से वो भी खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द 5 ऑफ कप इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है जब भी वो याद करते हैं कि आपके और उनका कनेक्शन जो है वो कैसा था और अब क्या है या किस तरीके से ख़त्म हुआ। उन चीज़ों को जब याद करते हैं, जब सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ज़्यादा गिल्ट में ये इंसान चले जाते हैं। बहुत सैड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। बेशक ये फिज़िकली आपके साथ नहीं है, लेकिन इमोशनली ये इंसान अभी भी और आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, और इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस बात का कि ये चीज़ें क्यों ख़त्म हो गई, आप दोनों के बीच में रिश्ता क्यों ख़त्म हो गया। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 16 या नंबर 6। ठीक है, आपके जो ये पर्सन है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और एक चीज़ और बता दूं कि इनके पास में ऑप्शंस भी हैं, लेकिन ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपकी इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी है। इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान अपनी हीलिंग जर्नी में हो, अपने आप को हील कर रहे हो विद अ स्टार कार्ड, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस भी मुझे दिख रहा है कि आप भी अपने आप को हील करो। ठीक है, आप भी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो, होपफुल रहो। ऐसा नहीं कि होप खो देना है आपको, होप रखिए, लेकिन होपफुल होकर के आप अपने आप को भी हील करो और आगे बढ़ो, अच्छे से मैनिफेस्ट करो इस रिश्ते को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये भी आपको विद द स्टार कार्ड अपने आप को हील भी कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ इन कार्ड्स के आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान वापस आएंगे। ठीक है,
आपको वेट कर लेना चाहिए। एयर साइन या वाटर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी अगर मैं बॉटम भी देखूँ तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मे बी यहाँ पे देखिए ओके मैंने ये कार्ड उठाया, मैंने देखा कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे मून का कार्ड है। मे बी इनकी फैमिली का कोई मेंबर जो है ना वो इन्वॉल्व है। आप दोनों के बीच में जो ये दूरियाँ आई हैं, ये जो सेपरेशन आया है, रिश्ता अगर ख़त्म हुआ है तो उसका रीज़न इनकी मदर हो सकती हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर या रिलीजन का कोई इशू है, या स्टेटस का इशू है, या एज का डिफरेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर ऐसा कुछ है तो वो डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि इनके पेरेंट्स में स्पेशली इनकी मदर जो है वो अलाउ नहीं कर रही है इस रिश्ते को, और इस वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं फ़िलहाल। ये चीज़ों को हील करेंगे, उसके बाद ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल वेट कर लेना चाहिए। ओके, तो ये थी रीडिंग। यहाँ पे कैंसर पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, नंबर 2 को आपने चूज़ किया है, या रिंग की एनर्जी को। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस इंसान की एज 25 हो, या फिर 2 नंबर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनके नेम में कहीं आर आता होगा, या एन या ए। रिंग की एनर्जी है तो डेफिनेटली या तो कमिटमेंट के या तो कोई ऑफ़र आपको दे सकते हैं। ठीक है, कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है इस इंसान की तरफ से। देखते हैं क्या निकल करके आता है। चलिए देखते हैं, शुड यू वेट और मूव ऑन। तो 3 कार्ड सेगमेंट रीडिंग है, तो मैं 3 ही कार्ड लूँगी। शुड यू वेट और मूव ऑन। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, आई डोंट नो, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं, शुड यू वेट और मूव ऑन। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए इस इंसान से। मे बी ये इंसान रिंग पहनते हैं, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो, या नंबर 2 किसी भी महीने की 2 तारीख को इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। देखिए आप दोनों के बीच में ना मुझे एज का भी डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, साथ ही ये इंसान थोड़े इनमेच्योर हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल रहने वाले इंसान, बहुत सीक्रेट रखते हैं या बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं, या अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। बी जे इनके नेम में कहीं आता होगा, ए अल्फ़ाबेट हो सकता है, या तो नेम का पहला लेटर हो सकता है, या नेम में कहीं आता होगा। देखिए आपने इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा लव दिया, केयर दिया, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान 2 सिचुएशन में हो सकता है कि जगल कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो अभी अपने लाइफ में स्टेबल नहीं है, अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो एक तरफ करियर है, दूसरी तरफ आप हो। इस वजह से ये इंसान हो सकता है कि अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, आपसे कम बात करते हैं, या आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। ओके, एक बार मैं देखूंगी यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस। ये इंसान है ना गाइज, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है, और अपने विचारों में भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है ये इंसान। एक तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे यहाँ एज का लग रहा है, विद द पेज ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस। ठीक है, एक तो एज का डिफरेंस हो सकता है, एक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इसके अलावा भी कोई डिफरेंसेस हो, जैसे कि कास्ट कल्चर या रिलीजन या स्टेटस या एज का तो यहाँ पे स्पष्ट दिख ही रहा है। तो ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको लेकर के फील करते हैं, बट अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं हाइड करते हैं। ये इंसान इस वक्त जो है 2 चीज़ों में जगल कर रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है देखते हैं। ओके, यस,
यस, विद द पहला जो कार्ड दिखा था वो किंग ऑफ वेंट्स का दिखा था, ठीक है। इट मीन्स कि ये इंसान है ना, पहले अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। हो सकता है कि ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल इन द सेंस कि अभी कुछ करियर वाइज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले ही अपने करियर में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं ताकि चीज़ों को ये अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके, ठीक है। उसके बाद ये इंसान कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। लेकिन इस वक्त जो इनकी एनर्जी दिख रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ना मूव ऑन तो कर लिया है। मूव ऑन मतलब कि ऐसे नहीं कि एकदम ही आपने इस इंसान को छोड़ दिया है या भूल गए हो, नहीं। आप अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो, प्लस इस इंसान का वेट भी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये चीज़ को आप कंटिन्यू रखो। ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ना आप ज़्यादा ध्यान मत दो कि ये इंसान कब आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग कार्ड्स आए हैं, हिडन हैं। अभी जो रिज़ल्ट है ना वो हिडन है, क्योंकि पहला ही कार्ड अगर हम देखें तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जो कि हिडन फीलिंग्स को दिखाता है, हिडन इमोशंस को दिखाता है। तो यहाँ पे अभी इस इंसान के इमोशंस कहीं ना कहीं ये हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में ना ये खुद ही एक बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं पर्सन। ये खुद ही इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपने ही विचारों में, जगल कर रहे हैं और इनमेच्योर हैं। तो ऐसे इंसान के लिए मैं ये कहूँगी कि पूरी तरीके से मूव ऑन मत करो, लेकिन हाँ अपने ऊपर फोकस करो, जैसा कि आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 8 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है? ओके, यस, ये इंसान फ़िलहाल डिफेंसिव हो रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि न्यू बिगिनिंग होगी, नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगी कि आप इनसे थोड़ा हट जाएं, अपना ध्यान थोड़ा हटा लें इस इंसान से, ताकि यस आगे जा कर के चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आएंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ कल ही आ जाएंगे, नहीं, टाइम लगेगा इस इंसान को आने में, ठीक है। चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी उस तरीके से, पॉजिटिव हो करके, ताकि आप दोनों के बीच में बैलेंस आ सके, आपको जस्टिस मिल सके। क्योंकि फ़िलहाल ये इंसान थोड़े डिफेंसिव मोड में है, थोड़े स्टक मोड में हैं और हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, जगल कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इनमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग। यहाँ पे पाइसिस, एरीज, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन भी है और एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं विद द मैजिशियन। देखिए, ये इंसान आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं, 24/7 जो है ना आप इनके माइंड में हो। आप ये मत सोचना कि ये आपके बारे में सोचते नहीं है, सोचते हैं, लेकिन पहले ये इंसान स्टेबल होना चाहते हैं। इस वक्त इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप इनका वेट मत करो, आप मूव ऑन भी मत करो। अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। आगे बढ़ो, अपना ख्याल रखो, को डिपेंडेंट मत होना। क्योंकि इस इंसान का जो नेचर है ना, अभी जो बिहेवियर निकल करके आया है, वो चीज़ें मुझे अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इनका वेट करोगे तो आप स्टक हो जाओगे अपनी लाइफ में। इसलिए थोड़ा आप भी डिफेंसिव होकर के चलो और आगे बढ़ो। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, शुड यू वेट और मूव ऑन। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे लिली की एनर्जी को आपने चूज़ किया है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इस इंसान का एज 30 हो सकता है, 30+ हो सकता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। के अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके नाम में या इनके नाम में कहीं आता होगा, या मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या किसी भी महीने की 3 तारीख को इनका जन्मदिन हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं शुड यू वेट और मूव ऑन। क्या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? 3 कार्ड निकालूंगी मैं, क्योंकि 3 कार्ड सेगमेंट रीडिंग है, और भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले सकती हूँ।
उन 3 कार्ड्स के आधार पर पहले मैं देखूंगी कि शुड यू वेट और मूव ऑन। क्या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? ग्रुप नंबर 3, आप जिस इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, क्या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वेंड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत ही स्पष्ट यहाँ पे एनर्जी निकल करके आई है। ये इंसान आपसे दूर है इस वक्त, ये दिख रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है मनी का मामला हो, पैसे का मामला हो, या फैमिली का मामला हो, या हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है कि फैमिली को इनसे सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, और इस वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर है इस वक्त और कम बातचीत हो रही है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली विद द 8 ऑफ वेंड्स बात होगी। इस इंसान की तरफ से एक्शन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा विद द 8 ऑफ वेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं विद किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ पेंटिकल, देखिए स्टेबिलिटी की बात करता है पेंटिकल, ठहराव की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। और ये इंसान जो है ना, डेफिनेटली आपके साथ में एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ जो कनेक्शन है उसको कैजुअली नहीं देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के तौर पे देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म के रूप में देखते हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान आगे जा कर के अपनी फैमिली से आपके लिए बात भी कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान जिस वजह से गए थे, फाइनेंशियल इशू अगर थी इनकी लाइफ में और उसकी वजह से इन्होंने आपसे बातचीत बंद की या दूर चले गए आपसे पैसे कमाने के लिए, तो अब ये इंसान स्टेबल है और हो सकता है कि ये बात कर रहे हों अपनी फैमिली से आपको लेकर के, क्योंकि इनको आपके साथ में लॉन्ग टर्म नज़र आता है, कंप्लीशन नज़र आता है। ओके, तो ये हो सकता है बात कर रहे हो कि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 2 सिनेरियो मैंने आपको बताया है। तो इन कार्ड्स के आधार पर अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो आपको वेट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से एक्शन ज़रूर आएगा, मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बातचीत हो सकती है, ज़रूर हो, कम्युनिकेशन हो सकता है, इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ। ओके, कुछ लोगों के लिए 8 से 10 दिन के अंदर हो सकता है इस इंसान का कोई मैसेज या कॉल आए, या 8 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1 महीना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इतना टाइम फ्रेम हो सकता है कि लगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ साइन और फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या इनका, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को चूज़ किया है या फिर आपने ये फिश की एनर्जी को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान, और इस इंसान के दिल में मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही है। नंबर 34 इनकी एज हो सकती है, या 43, ठीक है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख या 7 तारीख को इनका बर्थ डेट हो सकता है, या ये बर्थ मंथ हो सकता है। इनके नेम में कहीं एफ आता होगा, एस आता होगा, एच आता होगा, या आई या के, या इनके नेम का पहला लेटर भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। शुड यू वेट और मूव ऑन, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? लेट्स सी, शुड यू वेट और मूव ऑन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 4 को चूज़ किया है, वो जिस इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके लिए उन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? 3 कार्ड सेगमेंट रीडिंग है तो मैं 3 कार्ड लूँगी। ओके, एंड 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है बॉटम से। वाई द 7 ऑफ कप, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, एक बार मैं इसको चेक करना चाहती हूँ। ओके, वाई द 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ कप।
डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव, एक गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी। ओके, मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। डिसेप्शन की एनर्जी में है ये इंसान। हो सकता है कि इस वक्त बात नहीं हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस इंसान को लेकर के कि न्यू बिगिनिंग कब होगी, नई शुरुआत कब होगी। और ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हो सकता है अपने सोलमेट या अपने ट्विन से डील कर रहे हो, या अपने मिरर सोल से डील कर रहे हो विद द 4 ऑफ वेंट्स 11-11। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, आपको इस इंसान का वेट कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा मस्त मौला टाइप इंसान थे। कहने का मतलब है कि क्योंकि फूल की एनर्जी देखो रिस्क टेकर को भी बताती है, न्यू बिगिनिंग को भी बताती है ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी को भी बताती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एकदम आपके लिए, मैं कहूँगी कोई नया पर्सन है, लेकिन आप इनको जानते हो, है ना, इनसे बातचीत हो चुकी है आपकी। न्यू पर्सन है, लेकिन ये इंसान थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में थे। आप हो सकता है इनको बहुत पसंद करने लगे, आपको इनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होने लगा, लेकिन ये अपनी इमोशंस को हाइड करते थे विद द 4 ऑफ पेंटिकल, है ना, और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखते थे। या हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो, अच्छी खासी इनकी इनकम हो सकती है और इनके पास में ऑप्शंस थे। ठीक है, इनके पास में ऑप्शंस थे, या इस इंसान के लाइफ में जब आप दोनों मिले उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था इनके करियर में, करियर से रिलेटेड हो सकता है कि बहुत कुछ चल रहा था इनके लाइफ में, इनके बिज़नेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड। तो इनका फोकस जो था उस वक्त पूरा उधर चला गया और आपसे बातचीत कम हो गई। तो ये इंसान डेफिनेटली आएंगे, रिस्क लेंगे ये। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान का कोई पास्ट भी था जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना खुल करके एक्शन नहीं ले रहे थे आपकी तरफ, यानी कि रिस्क लेने से थोड़ा बच रहे थे, डिसेप्शन के एनर्जी में थे, अपने इमोशंस को हाइड करते थे। लेकिन हाँ, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है और चीज़ें आप दोनों के बीच में पॉजिटिवली चेंज होगा। ठीक है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन और वाटर साइन भी हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। नंबर 4, 7 और नंबर 4, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है इन दिनों आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है 4 डेज़, 7 डेज़ या 4 वीक और 7 वीक के अंदर अंदर इस इंसान के साथ में आपका कांटेक्ट हो। ठीक है, या न्यू बिगिनिंग हो, या 10 दिन के अंदर, या 10 हफ्ते भी लग सकते हैं। आई मीन कि 10 हफ्ते बोले तो 2 से 2.5 महीने। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।